नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के 50 गो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 फरवरी के दिन जो आपका पहला पेपर होगा उस पेपर में दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोगों को 15 फरवरी के दिन बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आना है, मतलब कि सबका सब सही करके आना है, तो वीडियो को लास्ट तक देखकर एक बार इसे अच्छे से याद कर लीजिए। मैं आपको बारी बारी से सब याद करा देता हूँ। और दोस्तों एक और बात, आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जरूर जुड़ना, क्योंकि एग्जाम में मदद होगा तो कर देंगे। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जुड़ जाना हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में। सब लोगों को जुड़ना है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना। तो पहले चलिए हम ये क्वेश्चन आपको याद करा देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका जो बी नंबर में दिया है ना, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अगर आप लोग को ना पूरा पार्ट का नाम याद है ना, तो आप आसानी से बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा कौन कविता नहीं है, इसमें से बताना कौन कविता नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है ना, नौबत खाने में इबादत, ये हमारा कविता नहीं होता है। इस पार्ट के लेखक है यतीन्द्र मिश्र, जबकि ये हमारा कविता नहीं होता है। इसे याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था। दोस्तों इतना तो आप लोगों को पता होगा, इनका जन्म सिमरिया में हुआ था। लेकिन सिमरिया आपका बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय में ही सिमरिया स्थित है। तो बिहार राज्य के पटना जिला, बिहार राज्य के बेगूसराय जिला में और सिमरिया गांव में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि निम्नलिखित में विशेषण का भेद कौन नहीं है। विशेषण का कौन भेद नहीं होता है बाबू। गुणवाचक विशेषण होता है, परिणामवाचक भी होता है, संख्यावाचक भी होता है, लेकिन विशेषण हमारा ये विशेषण का प्रकार नहीं होता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर आता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादक किया किसने किया था। तो दोस्तों याद रखना है, इसका आंसर अज्ञेय ने किया था। अज्ञेय का मतलब क्या हुआ, इनका पूरा नाम क्या हुआ, सच्चिदानंद हिरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, इनका पूरा नाम होता है। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, खोखा के दांत किसने तोड़े थे। खोखा के 2 गो दांत किसने मारकर तोड़ दिया था। तो दोस्तों मदन ने ना खोखा के मारकर 2 गो दांत तोड़ा था। कौ गो तोड़ा था, 2 गो तोड़ा था। और खोखा का दोस्तों दूसरा नाम क्या था, कासू। खोखा का दूसरा नाम था कासू, इसे आप लोगों को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जारसाई स्थित है। तो दोस्तों जारसाई सोवियत संघ यानी कि रूस में स्थित है। तो आंसर आपका मिल जाएगा यहाँ पर 7 का ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। इसे आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। इसे याद रखना, मछली मांगना चाहता था, मछली मांगना चाहता था। इसे याद रखना आप लोग। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, मंगू जन्म से ही क्या थी। तो दोस्तों मंगू जन्म से ही गूंगी थी ना। मंगू जन्म से ही क्या थी, तो गूंगी पागल। देखो पागल थी ना, गूंगी थी, बोल नहीं गूंगी भी होगा। देखो यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पर महसूस हो रहा है। ऑलरेडी दोस्तों एक ऑप्शन देता है कि मंगू जन्म से ही पागल थी, तो जन्म से ही पागल और गूंगी जैसा थी। लेकिन आप लोग पागल पर टिक लगाना, क्योंकि गूंगी आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि पागल की वजह से ना गूंगी, आप लोग गूंगी मत टिक लगाना, आप लोग पागल पर टिक लगाना। एक्चुअली में ये बहुत फंसाने वाला आपको ऑप्शन दिया है। आप लोग गूंगी पर टिक मत लगाना, पागल पर टिक लगाना, ठीक है ना। क्योंकि मंगू जन्म से ही पागल थी, अजब गजब का वो मतलब ना भाव दिखा रही थी। उसको क्या करना है क्या नहीं करना है उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है ना। मतलब लग रहा एकदम पागल जैसी थी, वो लग रही थी। तो गूंगी आप नहीं कह सकते। अगर गूंगी कहेंगे ना, तो गूंगी का मतलब हुआ कि वो केवल ना सुन नहीं सकती है, तो जबकि वो सुन सकती है। तो याद है ना, ये हमारा आंसर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। तो आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर, पिताश्री को, अपने खुद के पिताश्री को वो मानते थे। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जातिवाचक का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन जातिवाचक का उदाहरण नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से कौन जातिवाचक का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन में ध्यान से, विवेकानंद। दोस्तों विवेकानंद एक खास व्यक्ति का नाम है, जो दुनिया में देखा जाए तो अकेले हैं विवेकानंद जी। तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जबकि जातिवाचक पूछा है ना, तो जातिवाचक हमारा ये नहीं होगा, ठीक है ना। बाकी गाय, नदी, शहर, ये सब हमारा जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा डी नंबर आंसर हो जाएगा, ये हमारा जातिवाचक नहीं है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सुशीलवादों में शाह की उपाधि प्राप्त है। तो किससे प्राप्त है दोस्तों, उपाधि किससे प्राप्त है। तो याद रखना, सहनाई। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। अब दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर कोई भी विद्यार्थी होगा जो अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं किया होगा, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों,
आप लोगों ना अगर मतलब कि आप लोगों की पढ़ाई अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है तो आप मेरे यहाँ से PDF लेकर अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ना हर विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का 100% बोर्ड एग्जाम में लड़ने वाला आपको मैं PDF दे दूंगा। यहाँ तक कि दोस्तों आपको अब हिंदी का भी देंगे, नॉन हिंदी का भी देंगे, उर्दू का भी देंगे, मैथ देंगे, साइंस देंगे, सोशल साइंस देंगे, इंग्लिश देंगे, ग्रामर देंगे, व्याकरण देंगे, हिंदी व्याकरण, आपको A to Z का मिल जाएगा। और जो देंगे दोस्तों उसी में से लड़ेगा। तो जिसको भी लेना है दोस्तों ये 199 रुपया दोस्तों लगता है, 199 रुपया आप ले सकते हैं, 199 रुपया लगता है। ये नंबर पर आप लोग संपर्क करना 9696 क्या है दोस्तों 969637779407। इस नंबर को आप लोग नोट कर लेना। यहाँ से मैं हटा देता हूँ लास्ट में 07 और इस पर SMS करना है सर जी हमको लेना है, PDF स्कैनर भेजिए, नहीं तो पे फ़ोन नंबर बताइए। हाँ आप पेमेंट करके ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जिसको लेना है ले सकते हैं, क्योंकि जिसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है तो उसको थोड़ा सा कुछ करने की ज़रूरत है। ओके तो याद रखना। अब दोस्तों इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर आपका क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा चवन्नी हो जाएगा। चवन्नी हमारा क्रमधारय समास नहीं होता है, चवन्नी हमारा क्रमधारय समास नहीं होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन कविता कौन नहीं है, इसमें से एक और क्वेश्चन पूछा कविता कौन नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा है भारत माता कविता है आपका, ये हमारी नींद भी आपका कविता हो जाएगा, जबकि स्वदेशी भी कविता हो जाएगा जिसके लेखक है बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन। और अभिनय आपका नहीं होगा, अभिनय आंसर आपका क्या हो जाएगा, अभिनय, ऑप्शन नंबर आपका A नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रविशेषण के नाम से जानते हैं। आंसर आपका मिल जाएगा प्रविशेषण, ऑप्शन नंबर आपका C नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है संधि के कितने भेद होते हैं। दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं आप लोग को याद रखना है। संधि के मात्र 3 भेद होते हैं, कौन कौन, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो संधि के मात्र 3 भेद होते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था। दोस्तों बहादुर नेपाल का रहने वाला था, इसे आप लोग को याद रखना है। बहादुर नेपाल का रहने वाला था। 17 का आंसर C नंबर मिल जाएगा, नेपाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन आप लोग का है रामविलास शर्मा का जन्म। तो दोस्तों याद रखना रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। दोस्तों रामविलास शर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था ना, कब हुआ था 1912 ईस्वी में रामविलास शर्मा जी का जन्म हुआ था, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन है परिणामवाचक विशेषण है। थोड़ा सा ये जो ऑप्शन नंबर B में है ना, यही हमारा परिणामवाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। थोड़ा सा ये हमारा परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 20 नंबर है ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र है। ढाते विश्वास कहानी के प्रमुख पात्र कौन सा है दोस्तों, तो लक्ष्मी हो जाएंगी, लक्ष्मी। आंसर याद रखना C नंबर हो जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर देना, वीडियो को सब लोग लाइक कर देना। अब दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। तो दोस्तों आप लोगों ने याद किया होगा नाखून क्यों बढ़ते हैं, पाठ के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था, 1907 ईस्वी में। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है अभिनय किस देश में स्थित है। अभिनय किस देश में स्थित है। तो दोस्तों याद रखना है अभिनय किस देश में स्थित है, फ्रांस में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, फ्रांस में स्थित है। आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर B, फ्रांस में स्थित है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है ज्योतिर्मय का उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण बताइए, ज्योतिर्मय किसका उदाहरण है। तो दोस्तों ये हमारा विसर्ग संधि का उदाहरण होता है। जो संधि का तीसरा प्रकार होता है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और लास्ट में विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि का ये हमारा उदाहरण होता है। तो आप लोग को याद रखना C नंबर हमारा आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है जहाँ दोनों पद प्रधान हो वहाँ कौन सा समास होता है। तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। तो हमारा आंसर मिल जाएगा D नंबर, द्वंद्व समास हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। दोस्तों विद्यालय का आप सही संधि विच्छेद क्या करेंगे, तो याद रखना विद्यालय का विद्या प्लस आलय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A हमारा हो जाएगा, विद्या प्लस आलय। ऑप्शन नंबर A आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ अगला क्वेश्चन द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराया गया। तो दोस्तों नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में ना, द्वितीय विश्व युद्ध में कहा है ना, तो जापान पर गिराया गया। तो दोस्तों जापान पर गिराया गया था, याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन नाखून प्रतीक है। दोस्तों नाखून किसका प्रतीक होता है, तो पार्श्विक विकृति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है, तो नाखून पार्श्विक विकृति का प्रतीक होता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 27 का A नंबर, इसे याद रखना। 28 नंबर क्वेश्चन है सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी। दोस्तों जो सेन साहब की कार थी ना, वो 7,500 की थी। 7,500 कहाँ दिया है, A नंबर में दिया ना, तो आप A नंबर पर टिक लगा देना 7,500 A नंबर। हिंदी में भी देगा दोस्तों, मैथ में भी 7,500 7,500, तो इस पर आप लोग टिक लगा देना एकदम फटाक से। ओके
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विष के दांत पाठ की विद्या है। तो विष के दांत जो आपका पाठ है ना वो हमारा निबंध है। विष के दांत जो हमारा पाठ है ना निबंध की कहानी है जी। विष के दांत हमारा क्या है, विष के दांत कहानी है ना, विष के दांत कहानी है ना जी, कहानी दिया है ना, कहानी होगा ना। एक बार देखिए तो हमको भी दिमाग से उतर गया है। तो इसका आंसर आपका निबंध नहीं होगा। मैंने बोला था ना थोड़ा सा कन्फ्यूज है, निबंध नहीं बल्कि आपका कहानी होगा। विष के दांत कहानी है। विष के दांत खोखा कासू मदन गिरधरलाल वही है ना कहानी, सेन साहब जी हैं, उनकी लड़कियां हैं सब। अब देखो अगला क्वेश्चन है, बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में ढाते विश्वास में बाढ़ के बारे में वर्णित किया गया है, उड़िया यानी कि उड़ीसा वाला। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, अरे ठीक है नहीं ठीक है, क्या आंसर मिल जाएगा, वेदांत। क्या मिल जाएगा, वेदांत दर्शन से। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मी का पति कोलकाता में नौकरी करता था। इसे आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद नहीं है। पुरुषवाचक दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। लेकिन निश्चयवाचक हमारा नहीं होता है, ये हमारा आंसर नहीं होगा, यानी कि ये हमारा उसका भेद नहीं होगा, मतलब कि आंसर आपका होगा डी नंबर वाला। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर, इसको अच्छे से याद करना। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज यानी कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध है। तो किससे संबंध है, कथक नृत्य से। और इनका जन्म दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था और ये लखनऊ घराना से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 1938 ईस्वी में हुआ था और इनको ना 27 साल की उम्र में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला था और 54 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु भी हो गया था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया, बहादुर का पूरा नाम आपको बताना है। दोस्तों बहादुर का पूरा नाम क्या होता है, दिल बहादुर, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था, यानी कि दिल बहादुर। बहादुर का नाम क्या है दोस्तों, तो दिल बहादुर आपका सही आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति है, यह पंक्ति किसकी है दोस्तों, ध्यान रखें, गुरु नानक जी की है, गुरु नानक जी की है, ठीक है ना, गुरु नानक जी की है। जय श्री राम, ठीक है ना। क्या होगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, गुरु नानक जी की है। तो राम नाम का नाम आ गया, तो जय श्री राम के नाम पर वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका आ गया ना, कर्मधारय समास। दोस्तों कर्मधारय समास आपको बताना है कि इनमें से कौन कर्मधारय समास हो सकता है। कर्मधारय समास तो चंद्रमुख हो सकता है, नहीं चंद्र, देखो यहाँ पर ध्यान से देखें ना, चतुर्भुज में ना आपका क्या है, संख्या का बोध है। और चंद्रमुख में भी दोस्तों संख्या का बोध होता है, चंद्रमुख में भी। अब ऋषि पुत्र और वनवास, एक बार देखिए तो इस क्वेश्चन को, 37 नंबर क्वेश्चन को एक बार देखिए और देखकर कमेंट करिए इसका आंसर क्या मिल रहा है। नहीं तो मैं इसका आंसर कमेंट करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये आंसर चंद्रमुख दिया है, बट चंद्रमुख नहीं होना चाहिए हमको जहाँ तक लगता है, क्योंकि चंद्रमुख में 4 को भुजा से संबंधित बोल रहा है और संख्या का बोध हमारा होता है द्विगु समास। एक बार इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, ठीक है ना, चिंता मत करिए। कहानी है दोस्तों, इसमें कहानी कौन है, तो बहादुर जो पार्ट है ना वो आपका कहानी है, याद है ना, बहादुर। नाखून की बढ़त वो हमारा निबंध होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, कहानी है तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, कहानी हमारा बी नंबर वाला हो जाएगा, बहादुर पाठ। ओके, अब देखो अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य नागरी लिपि पाठ के लेखक है, याद रखना। अज्ञाय का पूरा नाम क्या है, देखो अज्ञाय का पूरा नाम पूछा गया तो याद रखना, अज्ञाय जी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना अज्ञाय जी का पूरा नाम होता है सच्चिदानंद हिरानंद होतस्यान अज्ञाय, ये पूरा नाम होता है अज्ञाय जी का। तो 40 का आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। अब दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का संबंध है। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे होता है दोस्तों, तो शहनाई से होता है, शहनाई। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपका है, पपत्ती किस कहानी की पात्र है। पपत्ती किस कहानी की पात्र है, तो याद रखना पपत्ती, तो पपत्ती नगर कहानी की है ना, पपत्ती किस कहानी के पात्र है, नगर यानी कि सुजाता है ना, हाँ नगर आंसर मिल जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा नगर। अब दोस्तों अगला मैं क्वेश्चन की बात करूं, इबादत का अर्थ क्या होता है। इबादत का अर्थ होता है उपासना। इबादत का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उपासना होता है, इसे आप लोग को याद रखना, इबादत का अर्थ होता है उपासना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था, कासू, जिसका नाम था खोखा, वही था। आंसर आपका मिल जाएगा 44 का बी नंबर मिल जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी तो हिंदी तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी आपका देवनागरी लिपि में चला जाएगा, हिंदी देवनागरी लिपि में चला जाएगा। अब दोस्तों आपको बताना है शुद्ध वाक्य, तो रोटी ताज़ी है, रोटी ताज़ी है, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है क्योंकि आप कहिए रोटी ताज़ी है और दूसरा कोई कहता है रोटी ताज़ा है, तो किसकी शब्द किसका वाक्य सही होगा? जो कहेगा रोटी ताज़ी है उसी का सही होगा क्योंकि ये सही वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? दोस्तों धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक भी सामर दैया है और इसका अनुवादक भी सामर दैया जी है, तो याद रखना दोनों का आंसर सामर दैया खुद होंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, मोटर कार को खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? मोटर कार को खतरा किससे हो सकता है? तो खोखा सही ना हो सकता है, जिसका जो कासु यानी खोखा सही हो सकता है, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा है दोस्तों? तो नंदी नागरी लिपि कहा है, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 50 नंबर, ये अंतिम क्वेश्चन आप लोगों का है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 1891 ईस्वी में, यानी कि इनका जन्म 14 अप्रैल ध्यान से देख लो, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 ईस्वी में हो गया था, वो भी दिल्ली में हुआ था, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से याद करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जरूर ज्वाइन करके रखिएगा आप लोग।